Good afternoon friends, welcome to Shubhangi coaching classes. So friends, in the previous video we have practiced the question of Jean Piaget theory of cognitive which come in the 2022 exam. So today we are going to practice some 25 or 30 questions from Lev Vygotsky's social cultural theory. These questions have comes in the 2022 exam. If you practice it, then you will know the level of the question. तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है जो 2022 के एग्ज़ाम में आ चुके थे। तो आज हम लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कुछ 25 या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में आ चुके थे। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। तो हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं वाइगोस्की की थ्योरी, खाली हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस ही यहाँ पे करने वाले हैं। तो डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन के आंसर लगा देंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर ज़रूर आएंगे। तो देखो, तो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक है आपको पता चलेगा। इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये हम सबको ही पता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। अब यहाँ पे पाड़ देखो, पाड़ का मतलब क्या होता है कि मार्गदर्शन करना। समझो एक घर है, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया, अगर हमें यहाँ पे ये टॉप के ऊपर चढ़ना है हमें, तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये देखो ये सीढ़ी का। तो ये किसका काम कर रही है, पाड़ का काम कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए। उसी तरह सहायता कर रही है, जो सहायता करना, मार्गदर्शन करना, मदद करना, सहयोग देना, ये कोई भी शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है वो पाड़ का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑप्शन में हमें संकेत एवं इशारे देना ये पाड़ का काम होता है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे, लेव वाइगोस्की का मानना था कि ऑप्शन नंबर 1 सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। ऑप्शन सेकंड सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ऑप्शन 3 ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद्यार्थी को निष्क्रिय नहीं सक्रिय बनाते हैं। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं होता है। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने बताया है कि ज्ञान का सहनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व दूसरों की मदद करने में है। दूसरों की मदद करने में है। तो यहाँ पे मदद भी आ गया है और यहाँ पे एक दूसरे से मदद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अंतरक्रिया हो रही है। तो ये सारा किसने कहा है, ये किसने माना है, लेव वाइगोस्की ने माना है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो हमारे संज्ञानात्मक संस्कृति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जो बदलाव होता है तो सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा हमारे संज्ञान में बदलाव होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखो परिपक्वता नहीं, संगठन नहीं और संतुलन भी नहीं, ये तीनों ही ऑप्शन जीन पियाजे के। और भाषा ये ऑप्शन है जो वाइगोस्की के अनुसार
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो यहाँ पे देखो, अभी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, नहीं होता, तो चलो यहाँ पर ठीक है, इतना ही। ऑप्शन नंबर 1 देखो, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चों की सहायता के साथ कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। वाइगोस्की की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की बच्चों को कोरे कागज़ के रूप में नहीं देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें पहले से ही ज्ञान होता है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे सही हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेत से। तो देखो, यहाँ पे इशारे संकेत आ गया है और मदद करती आ गया है, तो हम आँख मूंद करके हम पार्ट यहाँ पे ऑप्शन लगा देते हैं। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? आप देखेंगे। ऑप्शन 1 उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, बाधा नहीं डालता। उसके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। नहीं। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है। तो क्या करता है? देखो, अपने आप से बात करने का जो तरीका होता है वो क्या करता है? उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। आत्मकेंद्रियता ये जीन पियाजे का हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो आप यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक ये शब्द ऐसे है, ऐसे पकड़ में ये रखना कि जहाँ पे भी अगर दिख गए तो वहाँ पे लेव वाइगोस्की ही आएंगे, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत दिया है लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो जीन पियाजे का नहीं, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का दिया है। B.F. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है वो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षक की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? यहाँ पे शिक्षक की मदद से कर रहा है ना, शिक्षक के मार्गदर्शक बच्चा शिक्षक के मार्गदर्शन करने पर वो सही कर रहा है। तो अब देखो, थोड़ा सा समझो। बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो अपने खुद के दम पर वो यहाँ तक गया है पढ़ाई करते करते। उसे पहुँचना कहाँ पर है? तो यहाँ पर उसको पहुँचना है। तो जो इतना यहाँ से वो अपने शिक्षक की मदद लेकर, अपने टीचर की मदद लेकर वो यहाँ तक पहुँच गया है। ये जो दोनों में का जो अंतर है, ये वाला जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जो शिक्षक और बच्चों के दोनों के मदद से बच्चा कहाँ तक जाता है, जिसने वहाँ पे अपनी जो ये मंजिल रखी है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान के निर्माण की सक्रियता होना चाहिए, सक्रिय दिया है यहाँ पे। ये ज्ञान के प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, नहीं निष्क्रिय प्रक्रिया तो नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, ये भी नहीं है, दोहराव ये नेगेटिव पॉइंट। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों के प्रति प्रक्रिया, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप भी यहाँ पे क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद आप देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है का गलत आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में देखो, वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो इसमें किसकी भूमिका अहम है? तो भाषा की भूमिका अहम है। परिकल्पना, ये संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने जो दिया है, औपचारिक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है उसमें परिकल्पना का जिक्र होता है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। स्कीमा भी संज्ञानात्मक विकास का ही है। इनाम और सजा ये कोहलबर्ग का है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि भाषा वाइगोस्की के सिद्धांत में आती है, उन्होंने बताया है। तो चलो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन में देखो, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोस्की की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अब यहाँ पे देखो, लेव वाइगोस्की ने किस किस कारकों को माना है, तो यहाँ पे संस्कृति को लेव वाइगोस्की ने माना है, भाषा को भी माना है, लेकिन स्कीमा का संगठन और उनमें बदलाव ये जीन पियाजे ने बताया है। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, ये भी लेव वाइगोस्की का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो यहाँ पे देखो किस पर बल देता है। पुरस्कार और सजा, ये नैतिक विकास का है। वेदन तथा प्रत्यस्मरण, ये भी नहीं है। प्रत्यस्मरण का मतलब है याद करना वगैरह, ये कुछ ऐसा लेव वाइगोस्की ने दिया नहीं है। सहकर्मी और बातचीत और पाठ, ये लेव वाइगोस्की का है। समरूपों को तथा कलन विधि का प्रयोग, ये लेव वाइगोस्की ने दिया नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। तो ये क्वेश्चन में देखो, अभी लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, तो कौन सी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ऑप्शन 3, सामाजिकरण के जीव परिस्थिति या मॉडल को। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो मुख्यतः कौन सी व्याख्या करता है वाइगोस्की का सिद्धांत? तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक आ गया है, सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अब यहाँ पे भी सामाजिकरण आ गया है, लेकिन ये जीव और परिस्थितिकीय मॉडल, यहाँ पे ये जो आया है ना, ये मॉडल परिस्थितिकीय मॉडल, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया, सॉरी लेव वाइगोस्की ने नहीं दिया है, इसीलिए सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को यही सही है, ये व्याख्या करते हैं वो, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है। ये भी नहीं दिया और ए भी नहीं बताया। चलो नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अभी ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? प्रभावशाली तकनीक, पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक कौन सी है यहाँ? तो अभी यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 1 है, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर निर्देश देना। स्थिर पद
दर पद पर, नहीं ऐसा नहीं है। समस्या के समाधान हेतु नहीं, समस्या समझने में देना है हमें। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना नहीं, दंड देना तो लेव वाइगोस्की ने कहा नहीं है। दंड कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताया गया है। समस्या को सुलझाने के दौरान, कब? समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे उस समय संकेत और इशारे देना। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये सही है। तो समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर, यहाँ पे क्या बोला है? स्थिर पद पर, पद दर पद, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब समस्या चल रही है, जब एक्टिव हो, उसी ही दौरान करना है हमें। ये किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ये सुझाते हैं क्या? ठीक है, ये तो करते हैं, तो ये सही है हमारा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, पहले भाषा बाद में ज्ञान होता है, ऐसा बताता है, ऐसे वाइगोस्की बताते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, नहीं, ये जीन पियाजे बताते हैं, क्योंकि पहले विचार आता है, बाद में भाषा होती है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि पहले भाषा होती है, बाद में विचार आता है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए ये जीन पियाजे का है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। संज्ञान और भाषा स्वतंत्र है, नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश की महत्वता पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? पारस्परिक क्रियाओं पर, पुरस्कार और दंड पर, आनुवंशिकता पर, अनम्य अटल शिक्षण शास्त्रीय उपागमों पर, किस पर देता है? तो यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, पारस्परिक क्रियाओं पर। पारस्परिक क्रिया यानी कि अंतर क्रिया जो बच्चों में होती है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। दंड और पुरस्कार ये कोहलबर्ग का है, आनुवंशिकता नहीं है, ये भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप भी क्वेश्चन के आंसर लगाते चलो, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़िए। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल करती है? तो आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रही है, इसका मतलब उसको क्या कर रही है? वो मार्गदर्शन किया है, यानी कि मदद कर रही है, कुछ संकेत दे रही है कि यहाँ तक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, तो आगे आप कैसा कर सकते हो, ये बता रही है। तो वहाँ पे क्या हो गया? वो बच्चे की मदद कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा पहाड़ आ गया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल्यपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, तो सहायता और मार्गदर्शन करवाना लेव वाइगोस्की के ही सिद्धांत में आता है, इसीलिए हम लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, इसे हम आँख मूंद कर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो गया। तो चलो नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोस्की द्वारा
दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेओ वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वो किस पर आधारित है? तो ये भाषा और संस्कृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाषा और संस्कृति पर आधारित है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो आपको पता ही है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का दिया है। लेओ वाइगोस्की ये हमारा समीपस्थ विकास के क्षेत्र, ये संरचना इन्होंने प्रतिपादित की है। इसलिए कोहलबर्ग नहीं आएंगे, ब्रूनर नहीं आएंगे, जीन पियाजे नहीं आएंगे। तो चलो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, हम एक एक देखेंगे। ये देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये नहीं होता है, यह हमारा ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे हम। पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण व द्वारा अनियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा यही ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि वाइगोस्की जैविक पक्ष पर बल नहीं देते। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि भाषा को वाइगोस्की मानते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चे की बात आत्मकेंद्रित है। नहीं, ये उल्टा बताया गया है। बच्चों की जो आत्मकेंद्रित होती है वो पियाजे ने बताया है, और मार्गदर्शन का जो है वो वाइगोस्की ने बताया है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा ये रॉन्ग हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतरक्रिया कराकर यह सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? अभी हमने यहाँ पे देखा है क्या आ गया है। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे, टैग वर्ड ऐसे पूरे दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पे सहारा देकर अध्यापन करती है। देखो, सहपाठियों से अंतरक्रिया करवाकर, सहपाठियों से यानी कि जो उसके बच्चों के मित्र है, जो विद्यार्थी के फ्रेंड्स है, उनके साथ वो अंतरक्रिया करे। जब भी अंतरक्रिया वाला क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अंतरक्रिया हो या सहारा देना हो, तो ये किसके सिद्धांत में आएंगे? तो ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में आएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। अब वर्तमान दक्षता की तुलना में, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो। तो कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। अब समझो, बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके तो
एक मिनट। हाँ, बच्चा अभी इस ये सीढ़ी पर है। अगर जब शिक्षक उसकी सहायता करता है, बच्चा कहाँ पे है अभी? ये लास्ट वाली सीढ़ी पे है, वो लास्ट वाली सीढ़ी पे है। और यहाँ से आते आते यहाँ पे ये सीढ़ी पे आके वो रुक गया है। तो शिक्षक की सहायता की वजह से वो क्या कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है? तो वो कुछ ऊपर, यानी कि सहायता करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि कुछ ऊपर तक। एकदम वो सहायता करने से वो टॉपर बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। यहाँ तक पहुँच जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वो सहायता की वजह से यहाँ तक, यानी कि कुछ ऊपर पहुँच रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बच्चा अगर शिक्षक ने मार्गदर्शन किया और एक ही बार में बच्चा झटके से टॉपर बन गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे अनुभव लगते हैं, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद वो वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इन वाचन को क्या कहते हैं? तो इन वाचन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। और आत्मकेंद्रित, अगर यहाँ पे लेव वायगोस्की के बजाय अगर जीन पियाजे आता तो ये क्या हो जाता था? आत्मकेंद्रित वाचन हो जाता था। लेव वायगोस्की आया है, इसीलिए ये व्यक्तिगत वाचन हो चुका है। इसीलिए ये ध्यान में रखो। जब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, लेव वायगोस्की के बारे में पूछा गया है या जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है, ये ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लेव वायगोस्की ने पूछा है, इसीलिए व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा, खुद को निर्देश देने का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वायगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या रहेगी? अब यहाँ पे शिक्षिका मार्गदर्शन कर रही है क्या? नहीं। कौन मदद कर रहा है बच्चे की? अमन की कौन मदद कर रहा है? तो उसकी माँ मदद कर रही है। माँ ठीक करने के लिए, जो पहेली है, पहेली के जो टुकड़े हैं वो ठीक करने के लिए उसकी माँ मदद कर रही है। ढांचे का काम, पाड़ का काम क्या कौन कर रहा है? तो माँ कर रही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो बच्चों को प्रेरित करेगी? नहीं। उसे आक्रामक बना देगी? नहीं। सीखने में मदद नहीं करेगी? नहीं, मदद करेगी। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? तो संज्ञानात्मक द्वंद्व इसमें नहीं है, सहपाठी और सहयोग इसमें सहायक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। बच्चा, अब देखो यहाँ पे पढ़ो, बच्चा और अध्यापक का कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पहेली, कोई पहेली है, उसके हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अध्यापक क्या करे? यहाँ पे देखो, अभी यहाँ देखो अध्यापक क्या करे, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। तो यह बच्चा बोल रहा है पंजे। बिल्ली के पैर को क्या कहा है उन्होंने? पंजे। ठीक है। फिर अध्यापक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसे दिखता है?
अध्यापक ने क्वेश्चन किया है तो बच्चा वो उसने पिक्चर देखी, पिक्चर देखने के बाद यह वाला बच्चा ने बताया। तो उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतरक्रिया हो रही है, तो किस किस में हो रही है? अध्यापक और बच्चे में अंतरक्रिया हो रही है। तो ये वाइगोस्की का उदाहरण है। समझ में आ गया अभी? अंतरक्रिया, जब भी अंतरक्रिया होती है बच्चों में, ये बच्चे के साथ एक दूसरे से, कोई भी हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, फ्रेंड को सहपाठी सहयोगी बोलते हैं ना, तो वो हो, या माता पिता हो, कोई भी हो सकता है अंतरक्रिया करने वाला। तो किस अंतरक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो यहाँ पे पाड़ के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। तो चलो अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जहाँ पर भी आपको सामाजिक दिख गया या सोशल कल्चरल दिख गया वो लेव वाइगोस्की का 100% है। तो इसीलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो यहाँ पे डैश डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक जुट बनाते हैं। यहाँ पे सहयोगिक जुट तो बना रहे हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया है? एक जुट तो बना रहे हैं लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं? एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। एक साथ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से सहयोग नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे यह पाड़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे संयोगिक एकजुट बनते देखकर आप लोग पाड़ को टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये हो गया हमारा अननोन शिक्षण। इसे हम क्या कहते हैं? दूसरा एक नाम है इसको पारस्परिक शिक्षण भी इसे कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। तो चलो नेक्स्ट। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो आपको पता है अनुदेशनात्मक पाठ की तकनीक इन्होंने सुझाई है। पुनर्बलन नहीं, संतुलन ये पियाजे का है, अभिक्रमित शिक्षण ये भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ पे देखो सहयोगी प्रोजेक्ट से देंगे, हम जो सहयोगी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे देंगे। मानकीकृत परीक्षण से नहीं देंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण यानी कि याद रखने पर हम नहीं देंगे। बहुविकल्पीय प्रकार के उस पर भी, प्रश्न पर भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये वाइगोस्की के नहीं है। इसलिए सहयोगी प्रोजेक्ट ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलो नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं? आपके कितने नंबर आ चुके हैं ये मुझे आप लोग बताइए। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो थंब करें, तो मुझे लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है। तो मैं यही ऐसे ही वीडियो, अब ये पार्ट 1 हो गया है। अब सेकंड पार्ट में जीन पियाजे का भी मैंने एक पार्ट बना दिया है, जो 2022 में जितना जो क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने 25 या 30 क्वेश्चन बना दिए। उसका सेकंड पार्ट भी बनाने वाली हूँ। अभी ये जो वाइगोस्की का हो गया है तो इसका भी सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो जो 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उसका लेवल अब ये 23 में कैसे आएंगे क्वेश्चन आपको पता चलेगा। इसीलिए ये प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप वीडियो देखो और पॉज कर कर खुद का आंसर लगाओ, बाद में आंसर चेक करो और कितने नंबर्स आते हैं आप खुद ही देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।